Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम MHD 21 यानी कि मीरा का विशेष अध्ययन, ये जो आपका पेपर है इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और भी न्यू वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे जो वीडियोस आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। उसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना MHD 21 के एग्ज़ाम के लिए जो गेस्ट पेपर है उसे परचेज़ नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने लिए MHD 21, 22, 23, 24 आपके जो भी सब्जेक्ट कोड्स हैं उन सभी का गेस्ट पेपर परचेज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में आपको मीरा के काव्य से स्त्री के प्रश्न को किस रूप में समझा जा सकता है कि जब हम मीरा का काव्य पढ़ते हैं तो उनके काव्य में हमें स्त्री जो है, स्त्रियों की स्थिति, उनकी स्वतंत्रता और पितृसत्ता, इन सब के बारे में क्या क्या पता चलता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ओके, सो मीरा का काव्य मध्यकालीन समाज में स्त्री की स्थिति को समझने का एक सशक्त माध्यम है। उस समय का समाज पूरी तरह पुरुष प्रधान था, जहाँ स्त्री की स्वतंत्रता, इच्छा और पहचान को स्वीकार नहीं किया जाता था। ऐसे वातावरण में मीरा ने अपने काव्य के द्वारा स्त्री के सवालों को साहसपूर्वक उठाया। तो हम क्या देखते हैं कि जो मीरा हैं उन्होंने अपने काव्य में स्त्री के जो सवाल हैं, ठीक है, स्त्री के सवालों को उठाया। सबसे पहले मीरा ने पितृसत्तात्मक बंधनों का खुला विरोध किया। ओके, किसका विरोध किया दोस्तों? पितृसत्ता जो होती है उसका विरोध किया। और समाज में यह अपेक्षा की जाती थी कि वह लोक लाज, कुल मर्यादा और परंपराओं का पालन करें। मीरा ने लोक लाज खोई कहकर यह स्पष्ट किया कि स्त्री का जीवन केवल समाज की मर्यादाओं में बंधकर नहीं जिया जाना चाहिए। तो ये हम देखते हैं कि उस समय के हिसाब से उनके विचार उनके समय से काफ़ी आगे थे और वे लोक लाज और इन सारी चीज़ों को नकारती थी। उनके लिए आत्मा की पुकार और भक्ति जो है वो ही समाज में सबसे ऊपर थी। दूसरे, मीरा ने विवाह जैसी सामाजिक संस्था पर भी प्रश्न उठाया। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं कि वो पितृसत्तात्मक बंधनों का विरोध करती हैं, ठीक है, और जो समाज के अंदर स्त्रियों से अपेक्षाएं की जाती हैं वो उनका भी विरोध करती हैं। फिर दूसरी चीज़ कि जो ये विवाह है, ठीक है, विवाह जैसी चीज़ के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री का वैधव्य में जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जाता था, लेकिन मीरा ने कृष्ण को अपना शाश्वत पति मानकर इस परंपरा को नकार दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विधवा जो स्त्रियां थीं उनके लिए उन्होंने बात की। यह उनके समय में एक बहुत ही बड़ा साहसिक कदम हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो मीरा हैं वो कृष्ण को अपना शाश्वत पति मान लेती हैं, जिससे यह संदेश मिलता है कि स्त्री का जीवन किसी एक रिश्ते तक सीमित नहीं होता। तीसरे, मीरा का काव्य स्त्री की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। उस दौर में स्त्रियों का सार्वजनिक रूप से गाना, नाचना, ये सब चीज़ें गाइज अनुचित मानी जाती थी। पर हम क्या देखते हैं कि जो मीराबाई हैं वे खुले में अपना भक्ति नृत्य किया करती थी, गायन किया करती थी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, ऐसी जो पंक्तियां हैं वो स्त्री के भीतर छिपी रचनात्मकता और स्वतंत्रता की आकांक्षा को दर्शाती हैं। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो हमें मीराबाई से पता चलता है। चौथा, मीरा ने पुरुष प्रधान सत्ता का साहसपूर्वक सामना किया। ठीक है, तो वो जो समाज जहाँ पे पुरुष को प्रधानता दी जाती है उसके वो खिलाफ थी। राणा द्वारा भेजे गए विष के प्याले को पी जाना उनके आत्मबल और प्रतिरोध का प्रतीक है। यह दिखाता है कि मीरा किसी भी तरह के दबाव के आगे झुकने वाली नहीं थी। उनका विरोध हिंसक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक था। अंततः मीरा का काव्य स्त्री की स्वयं की पहचान की खोज है। उन्होंने दासी, जोगन
और प्रेम दीवानी बनकर समाज द्वारा तय की गई सीमाओं को तोड़ दिया। ठीक है, तो समाज की जो सीमाएं, समाज जो महिलाओं के ऊपर सीमाएं लगाता है, उन सभी को उन्होंने तोड़ा। उनके लिए भक्ति ईश्वर से प्रेम का माध्यम ही नहीं बल्कि अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनने की आज़ादी थी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मीरा के काव्य में स्त्री का प्रश्न केवल विद्रोही नहीं बल्कि आत्मचेतन और आत्मसम्मान का प्रश्न है। मीरा यह सिद्ध करती है कि स्त्री अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर समाज की कठोर परंपराओं को चुनौती देकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर सकती है। ओके, फिर इसके बाद आपका अगला है कि भक्ति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए मीरा की भक्ति की विशेषताएं अब आपको बतानी है। तो मीरा की भक्ति बहुत सच्ची और दिल से जुड़ी हुई भक्ति थी। उनके लिए भक्ति दोस्तों केवल कोई पूजा पाठ या कोई नियम निभाना नहीं था। ठीक है, कि हमने कोई पूजा पाठ कर लिया, नियमों का पालन कर लिया, वो उनके लिए भक्ति नहीं है, बल्कि उनके लिए भक्ति थी कृष्ण से प्रेम करना। मीरा ने कृष्ण को अपना भगवान ही नहीं बल्कि उन्होंने उन्हें अपना पति और जीवन का सहारा माना। मीरा की भक्ति प्रेम की भक्ति है। ठीक है, अगर उनकी भक्ति का स्वरूप देखें तो हम बताएंगे कि मीरा की भक्ति प्रेम की भक्ति है। इसे मधुर्य या कांता भाव की भक्ति कहा जाता है। इसमें जो भक्त है गाइस, वो क्या करता है, इसमें भक्त अपने भगवान से प्रेम करता है जैसे पत्नी अपने पति से करती है। मीरा ने अपना पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया और दुनिया की किसी बात की परवाह नहीं की। वे कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे। मीरा ने घर परिवार, धन दौलत, राजसी सुख छोड़ दिए और केवल कृष्ण को ही अपना जीवन माना। विरह की पीड़ा की बात करें तो जब मीरा कृष्ण से दूर होती हैं तो बहुत दुखी हो जाती हैं। उनके गीतों में तड़प साफ दिखाई देती है। यही दुख उनकी भक्ति को और भी गहरा बनाता है। ठीक है, तो विरह की पीड़ा हमें देखने के लिए मिलती है और पूरा समर्पण हमें देखने के लिए मिलता है। समाज से वे नहीं डरती। तो मीरा ने समाज की बातों, बदनामी और परिवार के विरोध की कभी चिंता नहीं की। उन्होंने निर्भय होकर अपनी भक्ति का रास्ता चुना। विष का प्याला पीना उनके साहस को दिखाता है। तो वे समाज से नहीं डरती थी और जब वे विष का प्याला पीती हैं तो हम उनके साहस को देख पाते हैं कि वे कितनी निर्भीक हैं। सरल और सच्ची भक्ति आपको देखने के लिए मिलती है। तो मीरा की भक्ति किसी एक धर्म या संप्रदाय से बंधी नहीं थी। उनकी भक्ति सीधी, सरल और दिल से निकली हुई थी। मीरा खुद को कृष्ण की दासी मानती थी। वे कहती थी कि मैं अपने प्रभु की सेवा करने वाली हूँ। तो उनके मन में कृष्ण के प्रति दासी भाव था और वे अपनी भक्ति को गीत और नृत्य के रूप में प्रकट करती थी। वे गाते नाचते हुए कृष्ण को याद करती थी। ठीक है, तो नृत्य करती थी, नाचती थी, गाती थी और कृष्ण को याद करती थी। और उनकी जो भी सारी बातें हैं वो आपको आसान बोलचाल की भाषाओं में देखने के लिए उनके गीत मिलते हैं। तो मीरा की भक्ति प्रेम, त्याग और साहस की भक्ति है। उन्होंने यह बताया कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें इंसान बिना डर और बिना स्वार्थ के भगवान से प्रेम करे। मीरा की भक्ति आज भी लोगों को सच्चे प्रेम और विश्वास की सीख देती है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपको भारतीय चिंतन परंपरा में कृष्ण के स्वरूप का विवेचन करना है। तो भारतीय चिंतन परंपरा में कृष्ण का स्वरूप बहुत व्यापक और बहुआयामी है। उन्हें केवल एक भगवान या ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में नहीं देखा गया बल्कि जीवन, दर्शन, प्रेम और कर्म का आदर्श माना गया है। वेदों से लेकर उपनिषदों, पुराणों, महाभारत, भक्ति साहित्य और आधुनिक चिंतन तक कृष्ण का स्वरूप लगातार विकसित होता रहा है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं उनका स्वरूप दोस्तों लगातार क्या होता रहा है, विकसित होता रहा है समय के साथ। ठीक है, वे केवल एक भगवान या ऐतिहासिक व्यक्ति ही नहीं है बल्कि वे आदर्श हैं, जीवन के, दर्शन के, प्रेम और कर्म के, हर चीज़ के आदर्श हैं। तो उपनिषदों में कृष्ण को एक जिज्ञासु
और ज्ञान की खोज करने वाला व्यक्ति बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में वे देवकी के पुत्र और ऋषि घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में दिखाई देते हैं और बाद के उपनिषदों में कृष्ण को सच्चिदानंद और ब्रह्मा के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कि वे परम सत्य के रूप में हैं। जब हम वैष्णव परंपरा की बात करते हैं तो वैष्णव परंपरा में कृष्ण को विष्णु का केवल अवतार नहीं बल्कि स्वयं पूर्ण भगवान माना गया है। कहा जाता है कि उनमें भगवान की सभी शक्तियां पूरी तरह से मौजूद हैं। तो ये वैष्णव परंपरा की आप बात कहेंगे कि वैष्णव परंपरा में वे केवल विष्णु के अवतार ही नहीं है बल्कि गाइस पूर्ण रूप से भगवान हैं। इस रूप में वे सृष्टि के पालनकर्ता और जगत के स्वामी हैं। महाभारत और भगवत गीता में कृष्ण एक महान दार्शनिक और गुरु के रूप में सामने आते हैं। वे अर्जुन को कर्म करने की सही राह बताते हैं। उन्होंने निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का सुंदर मेल सिखाया। इस रूप में कृष्ण जीवन का मार्गदर्शन करने वाले योगेश्वर हैं वे, ठीक है। तो वे गीता के उपदेशक के रूप में भी आते हैं, वैष्णव परंपरा में भी आते हैं और लीला पुरुष के प्रति मतलब एक प्रेम के प्रतीक के रूप में भी हैं। तो पुराणों और भक्ति परंपरा में कृष्ण का सबसे लोकप्रिय रूप उनका बाल और लीला रूप है, जैसे माखन को चुराना, गोपियों के साथ रास रचाना, बांसुरी बजाना, ये सब उनके आनंद और प्रेम से भरे स्वरूप को दिखाते हैं। इस रूप में कृष्ण ईश्वर और भक्त के बीच प्रेम का संबंध स्थापित करते हैं। कृष्ण केवल प्रेम और आनंद के देवता ही नहीं हैं बल्कि वे अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा भी हैं। उन्होंने कंस, जरासंध जैसे अत्याचारी शासकों का नाश कर धर्म और न्याय की भी रक्षा की। इस रूप में वे समाज के रक्षक हैं। तो ये कुछ 4-5 वाइज आपके पॉइंट हैं, ओके। अब आप निष्कर्ष में क्या बताओगे कि भारतीय चिंतन परंपरा में कृष्ण का स्वरूप अत्यंत व्यापक है। वे एक साथ बालक भी हैं और महान दार्शनिक भी, प्रेमी और योद्धा, बांसुरी बजाने वाले ग्वाले और गीता के उपदेशक। इस बहुरंगी स्वरूप के कारण कृष्ण हर युग में हर वर्ग के लोगों के लिए दोस्तों प्रेरणा बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन में आपको मीरा की कविता में लोक के प्रभाव की व्याख्या करनी है। तो मीरा की कविता शास्त्रों और कठिन नियमों से ज़्यादा आम लोगों के जीवन, भाषा और भावनाओं से जुड़ी हुई है। उनकी कविता में गांव, घर, स्त्रियों के मन की पीड़ा और लोक संस्कृति साफ दिखाई देती है। इसलिए कहा जाता है कि मीरा की कविता पर लोक का गहरा प्रभाव है, ठीक है, लोक का, लोक भाषा का, लोक जीवन का। तो क्वेश्चन में मतलब कि जो लोक है ना, मतलब जनता का, जीवन का, वो पूरा आपको बताना है कि लोक का क्या प्रभाव है। तो मीरा ने अपनी कविता में सरल लोक भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने राजस्थानी और ब्रजभाषा को मिलाकर पद रचे जो आम लोगों की बोली थी। उनकी भाषा कठिन नहीं है बल्कि ऐसी है जिसे साधारण लोग भी आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो भाषा गाइस उनकी कैसी है, लोक भाषा का वे प्रयोग करती हैं। और मीरा की कविता में गांव और लोक जीवन से जुड़े हुए उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे चातक और बादल, मछली और पानी, चकोर और चांद। ये सब उदाहरण लोक गीतों में आमतौर पर मिलते हैं और भाव को सीधे दिल तक पहुंचा देते हैं। मीरा के पद गाए जाने के लिए लिखे गए हैं। वे किसी कठिन छंद में बंधे नहीं बल्कि लोक गीतों की तरह सरल और मधुर हैं, ठीक है। तो जो मीरा के छंद हैं, ठीक है, वो गाइज आपको कैसे देखने के लिए मिलते हैं, सरल, और आपको उनके लोक छंद मधुर देखने के लिए मिलते हैं। इसी कारण आज भी उनके पद भजन रूप में गाए जाते हैं और लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। मीरा अपनी कविता में बार बार लोक लाज और कुल की मर्यादा की बात करती हैं। वे समाज की उन बातों का विरोध करती हैं जो स्त्री की स्वतंत्रता को रोकती हैं। लोकलाज खोई कहकर वे साफ कहती हैं कि उन्होंने समाज के डर को छोड़ दिया है। मीरा की कविता में सीधापन है। वे अपनी सखियों से, समाज से और राणा से सीधे बात करती हैं। उनकी कविता किसी विद्वान की भाषा नहीं बल्कि एक दुखी, प्रेम में डूबी स्त्री की सच्ची आवाज़ है। मीरा की कविता में होली,
नाच, गीत, उत्सव जैसे लोक सांस्कृतिक रंग भी मिलते हैं। उनकी भक्ति मंदिरों तक सीमित नहीं रहती बल्कि लोगों के रोजमर्रा के जीवन का भी हिस्सा बन जाती है। तो लोक संस्कृति का भी प्रभाव है। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे कि मीरा की कविता लोक जीवन, लोक भाषा, लोक भावनाओं से गहराई से जुड़ी है। इसी लोक प्रभाव के कारण उनकी कविता आज भी जीवित है और आम लोगों के दिलों को छूती है। फिर आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। रामानुज आचार्य पे आपको टिप्पणी लिखनी है। तो रामानुज आचार्य भारतीय दर्शन और भक्ति आंदोलन के दोस्तों कौन थे? एक महान आचार्य थे। उन्होंने भक्ति को दार्शनिक आधार दिया और सगुण भक्ति को उन्होंने मजबूत किया। उन्होंने विशिष्ट द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार जीव और संसार ब्रह्मा से अलग नहीं है बल्कि उसी के अंश हैं। ठीक है, तो विशिष्ट अद्वैत दर्शन जो है उसका प्रतिपादन रामानुज आचार्य के द्वारा किया जाता है। उनके अनुसार ईश्वर सगुण है और वह विष्णु या नारायण के रूप में पूज्य है। रामानुजाचार्य ने भक्ति को केवल उच्च जातियों तक सीमित नहीं रखा बल्कि शरणागति का सरल मार्ग बताकर सभी वर्गों के लिए मोक्ष का रास्ता खोला। उन्होंने सामाजिक समानता और मानवीय करुणा पर जोर दिया। उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन पर भी उनका प्रभाव हमें गहरा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं मुक्ताबाई। ठीक है, तो मुक्ताबाई महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की कवित्री थी। ठीक है, तो कवित्री थी ये। वे संत ज्ञानेश्वर की सबसे छोटी बहन थी और बहुत कम उम्र में ही उच्च आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था। उनकी प्रसिद्ध रचना टाटीचे अभंग है, जिसमें उन्होंने समाज के तिरस्कार से दुखी ज्ञानेश्वर को धैर्य और लोक कल्याण का संदेश दिया। कहा जाता है कि महान योगी चांगदेव भी मुक्ताबाई के ज्ञान से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए थे। मुक्ताबाई मध्यकाल में स्त्री चेतना और आत्मबल की प्रतीक थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि स्त्री भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका मुक्ताबाई के बारे में हो जाता है। फिर आपको बहिणाबाई के बारे में बताना है, जो कि महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की प्रसिद्ध संत कवित्री थी और संत तुकाराम की शिष्या। उनका जीवन भक्ति और गृहस्थी के बीच संघर्ष का उदाहरण है। उनके पति प्रारंभ में उनकी भक्ति के विरोधी थे, लेकिन बहिणाबाई ने धैर्य, सेवा और प्रेम से उनका हृदय बदल दिया। उन्होंने अपने अभंगों में अपने जीवन के कष्टों, पिछले जन्मों के और भक्ति के अनुभवों का वर्णन किया, जो उस समय किसी स्त्री के लिए बहुत साहसिक कार्य था। ठीक है, तो वो गाइज क्या करती हैं कि धैर्य और सेवा से अपने जो उनके पति हैं उनका हृदय बदल देती है, क्योंकि उनके पति भक्ति विरोधी थे, और फिर भक्ति करती हैं। एक प्रसिद्ध अभंग में उन्होंने महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन को मंदिर के रूप में बताया, जिसमें ज्ञानेश्वर नींव, नामदेव विस्तार, एकनाथ स्तंभ और तुकाराम कलश हैं। बहिणाबाई यह सिद्ध करती हैं कि एक पतिव्रता और गृहस्थ स्त्री भी भक्ति के द्वारा ऊंचाई तक पहुंच सकती है। फिर आपको बताना है कि मीरा जी की भक्ति में वृंदावन का जो चित्रण आपको मिलता है उसको आप डिस्क्राइब करेंगे। ओके सो मीरा की भक्ति में वृंदावन का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मेवाड़ में अत्याचार और विरोध सहने के बाद मीरा ने राजमहल छोड़कर वृंदावन को अपना आश्रय बनाया। मीरा के लिए वृंदावन केवल एक स्थान नहीं बल्कि श्री कृष्ण की लीला भूमि और आत्मिक शांति का केंद्र था। वृंदावन में उन्होंने साधु संतों की संगति की और पूरी तरह कृष्ण की भक्ति में डूब जाती हैं। ठीक है, तो वृंदावन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब वे राजमहल छोड़ के वृंदावन जाती हैं तो वहाँ पर वे कृष्ण भक्ति में पूरा फिर डूब जाती हैं। ठीक है, कृष्ण भक्ति में उनके पदों में वृंदावन की गलियाँ, यमुना तट, रास लीला का सुंदर वर्णन मिलता है। वृंदावन मीरा के लिए गाइस क्या है? स्वतंत्रता का प्रतीक। वृंदावन मीराबाई के लिए स्वतंत्रता का प्रतीक था, जहाँ जाति, कुल और स्त्री पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है और केवल प्रेम व भक्ति रह जाती है। फिर आप मीराबाई की काव्य भाषा को लिखेंगे कि मीराबाई की काव्य भाषा बहुत सरल, सहज और भावों से भरी हुई है। उन्होंने कठिन शास्त्रीय भाषा के बजाय
लोक भाषा का प्रयोग किया, जिसमें आम लोग भी उनकी बात को समझ सकें। ठीक है, तो कौन सी भाषा का वो प्रयोग करती हैं? लोक भाषा का वो प्रयोग करती हैं, जिससे आम लोग उनकी बात को समझ सकें। उनकी भाषा में ब्रिज भाषा का मुख्य रूप है, जिसमें राजस्थानी शब्दों का सुंदर मिश्रण मिलता है। मीरा की भाषा में बनावट नहीं है, बल्कि सीधे दिल से निकले भाव हैं। उनके पद छोटे, गेय और संगीतात्मक हैं, इसलिए आज भी लोग उन्हें गाते हैं। उनकी भाषा में प्रेम, भक्ति, विरह और समर्पण के भाव बहुत सच्चाई के साथ व्यक्त किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उनकी भाषा के बारे में बतानी है कि सारे जो भाव हैं उनमें कोई बनावट नहीं है, सीधे दिल से निकले हुए भाव हमें देखने के लिए मिलते हैं। प्रेम, भक्ति, विरह, आत्मसमर्पण, इन सब का चित्रण मिलता है। इसी सरलता और भावुकता के कारण मीरा की कविता आज भी लोगों के हृदय को छू जाती है। फिर एक लास्ट जो हमारा टॉपिक है, मीरा की विरह वेदना के बारे में बताना है। तो मीरा की कविता में विरह वेदना बहुत गहरी और मार्मिक है। वे अपने प्रिय श्री कृष्ण से बिछुड़ने का दुख सह नहीं पाती और हर पल उनके दर्शन की आकांक्षा करती हैं। उनके पदों में विरह की तड़प, आंसू और बेचैनी साफ दिखाई देती है। वे अपने दुख को किसी से छिपाती नहीं, बल्कि खुलकर व्यक्त करती हैं। मीरा के लिए विरह केवल दुख नहीं, बल्कि भक्ति को और मजबूत करने वाला अनुभव है। विरह की पीड़ा में ही उनकी भक्ति शुद्ध होती है और कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और गहरा हो जाता है। इसलिए मीरा की विरह वेदना पाठक के मन को भीतर तक छू लेती है। सो दोस्तों, आई होप कि आपके MHD 21 के जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमारी वीडियो से कवर हो गए होंगे। आने वाले टाइम में हम आपके लिए और भी न्यू वीडियोस को लेकर आएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप वहां पे हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो, कुछ भी नया अपडेट आएगा तो वो आपको व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं।